विज्ञान और टेक्नोलॉजी की सहायता से अपना भविष्य संवारने वाले मनुष्य का भविष्य क्या आगे अंधकार में है? यह प्रश्न अब रोबोट के बढ़ते प्रयोग ने खड़ा कर दिया है। धीरे धीरे व्यापारिक क्षेत्रों में रोबोट का प्रयोग बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना वायरस प्रभाव के बाद रोबोट का व्यापारिक इस्तेमाल और तेजी से बढ़ा है। क्या रोबोट भविष्य में मनुष्य का ही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा? आइए दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं आगे वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित। रोबोट एक ऐसा यंत्र है जो मनुष्य द्वारा किसी कार्य को करने के लिए बनाया जाता है, जिसकी बनावट आवश्यकता अनुसार कई प्रकार की हो सकती है, जो मनुष्य के लिए नया चैलेंज है। रोबोट हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी मददगार साबित हो रहे हैं। रोबोट किसी भी काम को आसानी से करने में सक्षम होते हैं। जिसे हम घंटों लगाते हैं, रोबोट उसे बड़ी आसानी से कम समय में ही कर सकता है। व्यापारिक क्षेत्रों में रोबोट का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इससे कंपनियां धीरे धीरे काम करने वाले मनुष्य के लिए एक नया रोजगार का संकट पैदा कर रही हैं। व्यापार के प्रत्येक क्षेत्र में रोबोट का चलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में तो रोबोट आधारित सिस्टम का प्रयोग काफ़ी समय से हो रहा है। कार बनाने वाली प्रत्येक कंपनी बहुत समय से ही रोबोट आधारित सिस्टम प्रयोग कर रही है। जानी मानी कंपनी टेस्ला का कहना है कि कुछ वर्षों बाद पूरी तरह से ड्राइवरलेस कार बाजार में आ जाएगी। इस तरह की कार और रोबोट एक ही प्रकार का सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करते हैं। अलग अलग सिस्टम पर आधारित रोबोट का प्रयोग अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है। पश्चिमी देशों में ऑफिस में काम करने वाले कुशल कर्मचारी की जगह ट्रेंड और स्मार्ट रोबोट ले रहे हैं, जिससे सभी कंपनियां एक बार खर्च कर लंबे समय तक प्रॉफिट कमाने के रास्ते पर चल पड़ी हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में भी रोबोट प्रयोग किए जा रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं अकेला मनुष्य रोबोट के साथ शतरंज खेल रहा है, जिसे बुद्धिमान लोगों का खेल माना जाता है। तो वहीं डांस करते हुए रोबोट लोगों का एंजॉय कर रहा है। अलग अलग सिस्टम पर आधारित रोबोट का प्रयोग अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है। चाइना, जापान जैसे देशों में अकेले रहने वाले व्यक्तियों का लगाव फीमेल सेक्स डॉल के प्रति तेजी से बढ़ता जा रहा है। बच्चों के मनोरंजन के लिए रोबोट सिस्टम आधारित खिलौने का प्रयोग भी तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, चाइना जैसे देश इस तरह के खिलौने बहुत तेजी से बना रहे हैं और इन देशों में बच्चों के मिडिल क्लास लेवल पर ही रोबोट आधारित एजुकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग पढ़ाया जाता है, जिससे बच्चे आगे चलकर रोबोट बेस्ड सिस्टम में काम करने योग्य बन सकें। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक स्कूल जाने वाली बच्ची रोबोट के साथ खेल रही है, उसको महसूस कर रही है, क्योंकि इस रोबोट का विकास इसी स्तर के बच्चों के द्वारा वहाँ किया जाता है। इस तरह के रोबोट बच्चों के मनोरंजन के लिए साथ साथ उन्हें खेल के साथ साथ अपना कौशल बढ़ाने को भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इस समय आप देख रहे होंगे कि ये रोबोट बच्ची द्वारा ही बनाया गया है और वह उस रोबोट का एनालिसिस कर रही है। ये रोबोट बच्चों के मनोरंजन के साथ साथ छोटे मोटे काम करने योग्य होते हैं। इस तरह के रोबोट बच्चों के स्पर्श को भी फील कर लेते हैं। पृथ्वी से स्पेस में लॉन्च होने वाले उपग्रह अथवा सैटेलाइट रोबोट सिस्टम पर ही कार्य करते हैं और सूचना भेजते हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में रोबोट का प्रयोग बढ़ता ही जा रहा है। ऑफिस हो या व्यापारिक क्षेत्र, इनको आवश्यकता अनुसार बनाया जाता है। जैसे ऑफिस में काम करने वाले कुशल कारीगर की तरह ये कार्य कर सकता है, तो ये टेक्निकल काम भी कर सकते हैं। चीन, अमेरिका जैसे देश रक्षा क्षेत्र में काम करने वाले रोबोट बना रहे हैं, जो सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि ऐसे रोबोट से युद्ध के क्षेत्र में निपटना आसान नहीं होगा। सभी देश अपनी डिफेंस को ताकतवर बनाने में लगे हैं। इसमें रोबोट काफी मदद कर रहे हैं। सभी रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होकर कार्य करते हैं, जिसे कृत्रिम बुद्धि भी कहते हैं। यह मनुष्य की तरह सोच सकते हैं और किसी भी प्रश्न का जवाब रोबोट अपने अनुसार दे सकते हैं। इस सिस्टम का उपयोग कई बड़ी कंपनियां कर रही हैं, जैसे गूगल, अमेजन। फ्यूचर में रोबोट खतरनाक होगा या हमारे लिए उपयोगी होगा, अभी तो ये नहीं कहा जा सकता। ये तो समय आने पर ही पता चल पाएगा। लेकिन कई वैज्ञानिकों का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य में खतरा बन सकता है, क्योंकि इससे रोबोट इतना एडवांस हो जाएंगे, जो कार्य मनुष्य नहीं कर सकता वो उसे कुछ समय में ही कर सकते हैं। यह रोबोट शारीरिक और मानसिक रूप से एडवांस होंगे, क्योंकि हम मनुष्य में ब्रेन की एक लिमिट होती है, लेकिन रोबोट अपने दिमाग को 100% यूज करने में सक्षम होंगे और कई तरह की भाषा भी बोल सकने में सक्षम होंगे, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच।
दोस्तों अभी तो यही कहा जा सकता है कि भविष्य में रोबोट कई तरह के एडवांस फीचर से लैस होंगे और वह बेहतर ढंग से ह्यूमन के साथ संपर्क कर सकेंगे। लेकिन मेरा मानना है इसको तो केवल प्रकृति ही हरा सकती है। ये सभी सिस्टम मनुष्य के द्वारा मनुष्य के लिए ही बने हैं।